देखिए इधर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यहाँ पे लड़की का हाइट मैंने कितना 1.2 एजी वाला हाइट क्या है लड़की की हाइट। कोई बच्ची है जो भूमि से यहीं से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए ये क्षैतिज रेखा क्यों बोल रहा है, गुब्बारा ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है क्षैतिज रेखा। अगर उधर बोलता तो ऊपर की तरफ जाता, मतलब वर्टिकल होता है वो। ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ जा रही है, तो पहले वो जब देखती है, मान लो सामने रहता है, तो इस टाइम पे जो कोण बनता है, फिर बाद में जब दूर जाता है तो उस टाइम पे जो कोण होगा वो तो फर्क आएगा ना। तो ये जो है पहले वाला केस में मेरा है मान लो 60 डिग्री, सामने होने से ज़्यादा होता है कोण, है ना, दूर होता है तो कम होता है। तो पहले वाला केस में 60 डिग्री है, फिर अगर गुब्बारा इधर जा रहा है तो इधर मेरा 30 डिग्री है। अब आपको सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि इस दरमियान गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी बताइए, ठीक है ना। मतलब आपको जो क्वेश्चन में आंसर में चाहिए, देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ बना दिया है। वो ये है क्या कि DEF, ये जो देख रहे हैं आप DEF, ये DEF आपका सच पूछिए तो वो हाइट है, जो हाइट गुब्बारे को मिलती है वो है यहाँ से यहाँ तक, वो है 88.2। आप लोग जानते हैं बच्चे की हाइट इतनी है, अगर 1.2 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ तक DE तक जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा DE तक, है ना, DE तक माने यहाँ से, है ना, DE तक हो जा रहा है 87 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब आता है क्या कि मेरे को DE मिल गया, माने ये वाला मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए CE, क्या चाहिए CE। और CE के लिए मुझे क्या करना होगा, CE के लिए CE तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो आप, पहले हम इस त्रिभुज पे चलेंगे AED से। AED से मुझे 87 ये वाला मालूम है, जो लंबाई में ये वाला हाइट तो मालूम है, मुझे बेस मिल जाएगा। बेस कहाँ तक मिलेगा भाई, लेकिन यहाँ तक मिलेगा, AE तक मिलेगा, ठीक है। फिर मुझे यही तक जब मिलेगा फिर मुझे यहाँ से ये निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल मालूम है और एक भुजा मालूम है, एक एंगल और एक भुजा मालूम है, तो तीसरी भुजा निकाली जा सकती है, दूसरी भुजा निकाली जा सकती है। तो एक भुजा और एंगल मालूम है, ये भुजा और ये एंगल, तो ये मेरा निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। दूसरा वाला केस में है ABC, यहाँ पे भी वही कहानी है कि मेरे को हाइट, तो जो हाइट गुब्बारे का यहाँ है वो हाइट मेरे यहाँ पे भी है, तो ये भी 87 मीटर है। ये वाला हाइट जो देख रहे हैं आप ये भी 87 है। दूसरी बार क्या करेंगे हम, दूसरी बार भी इस त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज का नाम होगा BCA। और यहाँ से जो है इस बार ये वाला निकालेंगे, ये वाला दूसरा, जैसे यहाँ से पूरा निकाले उस तरह से यहाँ पे छोटा त्रिभुज तो छोटा वाला निकलेगा। और अगर हम बड़ा निकल चुका है माइनस छोटका वाला कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। इसी आइडिया से ये बनाएंगे। लेकिन आपको क्या क्या चाहिए पहले ये समझ लीजिए, आपको जो वो उसका लैंग्वेज है वो लिखना पड़ेगा, वो लैंग्वेज, हाँ लिखिए यहाँ पे, माना कि एक बार लिखना पड़ेगा, माना कि, है ना, माना कि AG है ना, लड़की की लंबाई है, लड़की AG बराबर कितना 1.2 है ना, 1.2 मीटर लड़की की लंबाई है, ओके, AG का हो गया, है ना। माना BC, माना कि BC किसी क्षण क्या गुब्बारे की ऊंचाई है, ठीक है।
ठीक है, BC किसी चल गुब्बारे की ऊंचाई है, BC किसी चल गुब्बारे की ऊंचाई है। आप ये भी लिख सकते हो, है ना, DF एक दूसरे क्षण में गुब्बारे की ऊंचाई है। ऊंचाई है, ओके। प्रश्न से लिख सकते हो, प्रश्न से DF, है ना, 88.2 मीटर, है ना। इसीलिए DE बराबर 88.2 माइनस 1.2 मतलब 87 मीटर। ये भी निकाल लिया मैंने। DE को ऐसे लिख लेना, BC बराबर DE, BC बराबर DE इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब A से B कॉमा D को मिलाया गया, जिससे दो त्रिभुज कौन ABC एवं AED की प्राप्ति हुई। ये पूरा लैंग्वेज आपको मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब त्रिभुज हम एक एक करके चलेंगे, हाँ, ठीक है। एंगल वो भी लिख दो, एंगल DAE बराबर 30 डिग्री तथा एंगल ACD, ये एंगल DAE था ना, इसे एंगल BAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दो को, इतनी बातें आपको मान के चलिए कि लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में, तभी अगला को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो है ये क्या क्या किया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है और इसकी बातें ये वाली है। अब हम त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में, DAE में, त्रिभुज DAE में क्या आप जानते हैं, ये P और B ये दो संबंध है। लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE बाई AE होगा ना। DE का वैल्यू अभी लाए हैं हम 87, है ना। DE बाई AE तो नहीं मालूम, उसी को तो निकालना है। तो मतलब आया क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते थे थोड़ा सा ऐसा। इसका मतलब है tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, हाँ 1/√3 ना। तो 1/√3 इज इक्वल टू DE का वैल्यू हो गया 87 और बाय AE जो कि मुझे निकालना है इतना आया। मतलब अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, AE बराबर हो जाएगा मेरा 87√3। आप अगर चाहें एग्जैक्टली निकालना तो 87 इंटू 1.73 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना मीटर आएगा ये आपका हो गया उसकी दूरी। ये तो ठीक है, यहाँ तक निकल गया। आप चाहे तो ये हम तो कह रहे हैं कि रहने दीजिए, √3 में रहने दीजिए, आगे घटेगा बढ़ेगा। अब त्रिभुज BAC में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे उसी चीज़ को देखेंगे। tan अब 60 डिग्री है बाबू इस बार, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B, ये मेरा है BC बाई AC। अगर इसको इम्प्लाई करके लिखेंगे तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3 और BC का जो वैल्यू था ये वाला BC तो मेरा DE के बराबर है,
यहाँ पे भी लिखा है मैंने BC बराबर D, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 87 बटे क्या 87 बटा AC, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप फिर लिखना चाहे तो AC बराबर 87 बटे √3, मैंने इतना 87 बटे √3। अब हमको बताइए क्या निकालना है हमको, गुब्बारे का जो दूरी जो तय करता है, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक तय करता है, मुझे चाहिए CE, इसलिए दोनों त्रिभुज हमको वो मिल चुका है, इसलिए वहाँ से CE बराबर, यहाँ पे लिख लो एक बार, CE बराबर AE माइनस AC। एक बड़ा सा रेखा है, हमको ये निकालना है, मान लो ये निकालना है, तो देखो बड़ा सा इसको माइनस कर दो तो नहीं निकल रहा, बड़ा से इसको माइनस कर दो निकल जाएगा मेरा। तो एकदम सेम चीज़ ये है कि मैं CE को निकालने के लिए AE माइनस AC कर देंगे, तो AE अब माइनस AC, और AE का वैल्यू हम जानते हैं, AE का वैल्यू अभी निकाले थे, AE ये 87√3 है ना, 87√3 और माइनस AC कितना है ना, AC अभी भी निकाले, अभी जस्ट निकाले, AC 87 बटे √3, समझ में आ गया ना। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों जगह 87 है, तो आप क्या कीजिए 87 को निकाल लीजिए, और तब क्या हो जाएगा ना √3 माइनस 1/√3, यही ना, √3 माइनस 1/√3। तो मतलब आपको CE का वैल्यू जो निकल रहा है वो हो जाएगा 87, और √3 का LCM ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा √3 का है, वहाँ तो 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस √3, ये हो गया। आप लोग जानते हैं कि इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में मेरा क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 बाई √3 इंटू √3 बाई √3, ये होगा कि नहीं होगा, ये तब मेरा 3 आ जाएगा। तो आएगा क्या, ऐसा आएगा आपका 87 है ना, 3 माइनस √3, और नीचे मेरा 3 हो गया, क्या 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, और यहाँ कितना बचा 2 7 3 9 27 29 30 हो गया। तो आ गया क्या आपका CE का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 87 29 है ना, 3 माइनस √3, इसको सही करो, 29 और 3 माइनस √3 का वैल्यू 1.73 है ना, तो ये हो जाएगा 1.73 माना 1.27, यहाँ से आया वैल्यू 1.27, मतलब आया कितना ना 29 इंटू 1.27। अब 29 इंटू 1.27 कर लीजिए गुना, 29 इंटू 1.27, 7 9 63 का 3 हाथ मेरा 6, 9 दूनी 18 और जो है 6, 18 6 24 के 4 हाथ मेरा 2, 9 1 के 9 और 2 11, 2 7 14 के 4 हाथ मेरे 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 के 2, तो आपका 3 8 और 6 और ये हो गया मेरा 3। तो चूंकि 2 पॉइंट के बाद था मेरा 1.2 था, 2 पॉइंट तो 1 2 मतलब 36.83, मतलब जो गुब्बारे की दूरी थी, जो गुब्बारा उड़ के गया वो दूरी है 36.83। किसी को कहीं समझने में अगर दिक्कत आए तो हमको बताइए, किसी को भी कहीं समझने में अगर दिक्कत आया है तो हमको बताइए, ये चीज़ में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कहीं पे भी कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। बहुत इजी मैथ था, है ना। उतारिए इसको। एक मीनार के आधार से एक मीनार है, मान लीजिए यहाँ ए बी मीनार है, हमने ले लिया। एक मीनार के आधार से, इस आधार से ए और बी की दूरी पर 2 बिंदु है, एक ए पर है और एक बी दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक ए है। ए दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम हमने पी दिया है, और उसी तरह से एक दूसरा बिंदु वो क्यू है जो यहाँ से बी दूरी पर है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, ठीक है। तो इसको कर दिए। बोल रहा है क्या, उन दोनों बिंदुओं से मीनार के चोटी, यहाँ से भी और यहाँ से भी मीनार को देखा जा रहा है, तो जो उन्नयन कोण होगा, नीचे से उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से अवनयन बनता है, अवनमन, और नीचे से उन्नयन। तो उन्नयन कोण 30 पूरक कोण है। पूरक कोण का क्या मतलब हुआ
पूरक कोण का मतलब हुआ कि अगर एक जन थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। तो बोल रहा है चाहे तुम ये कुछ भी ले सकते हो, तुम बोलोगे नहीं सर ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरा पूरक कोण है। आप साबित कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई है ये रूट ए बी है। ये आपको क्वेश्चन है, ये साबित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अभी आपको मालूम नहीं है ये चीज़, ये है। तो सबसे पहले आपको इस मैथ को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले लिखिए माना कि, है ना, माना कि क्या ना ए बी, माना कि ए बी वह मीनार है, ए बी वह मीनार है जहाँ से, है ना, हाँ, या जिसके आधार से लिखिए, जिसके आधार से दो बिंदु P तथा Q, दो बिंदु P तथा Q, है ना, क्रमशः क्या A तथा B दूरी पर अवस्थित है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अवस्थित है ना। P तथा Q को है ना मीनार के शीर्ष A से मिलाया गया। मीनार के शीर्ष कौन है ना A से मिलाया गया, है ना, मिलाया गया। ये हो गया। मिलाइए। माना कि P तथा Q बिंदुओं द्वारा मीनार के शीर्ष पर बनाया गया उन्नयन कोण, है ना, क्रमशः, यहाँ पे भी लिख देंगे हम, है ना, क्रमशः थीटा तथा, है ना, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो अब हमको चाहिए मीनार की ऊंचाई, तो थीटा ये भी जानते हैं, ठीक है, लिखेंगे। तो त्रिभुज यहाँ से लिखेंगे, त्रिभुज ए पी बी से या ए बी पी से, यहाँ देखिए लिखने के फेरा मत रहिए, खाली उतारने का फेरा रहता है ना। ए बी पी से क्या ना 10, अगर मान लीजिए कि हमने एक किसको 90 किसको थीटा माना है क्रमशः, ठीक है, थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा ऐसे लिखेंगे। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, मतलब ए बी बाई बी पी। ए बी का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, जो निकालना है ए बी बाई बी पी। अब बी पी का वैल्यू मुझे मालूम है ए, और 10 90 माइनस थीटा को अगर लिखो तो कॉट थीटा हो जाएगा, नहीं होगा, 10 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बताया है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए बी बाई ए। मतलब अगर आप चाहें तो ए बी को निकालेंगे, ए बी को खाली निकाले तो ए कॉट थीटा क्या होगा, उसी प्रकार ए बी को निकाले तो ए कॉट थीटा होगा। उसी प्रकार अगर आप इस त्रिभुज में जाए ए बी क्यू से, त्रिभुज ए बी क्यू से क्या है या में ना 10 थीटा बराबर, क्योंकि यह थीटा होगा, थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ये जो पूरी दूरी है वो तो पूरा बी है, तो बी है, तो ये हो जाएगा मेरा ए बी बटे बी क्यू। तो ए बी मेरा नहीं जानते हैं, जो निकालेंगे, है ना,
ए बी निकालेंगे, ठीक है, ए बी निकालेंगे और बी क्यू मेरा बी है, बी क्यू मेरा बी है, तो टेन थीटा यहाँ पे हम लिखेंगे अगर चाहें तो, न क्या ना ए बी बराबर हो जाएगा मेरा बी टेन थीटा, ठीक है, बी टेन थीटा। अब हमको बताइए ये दोनों इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, है ना, हमको तो लाना है रूट ए बी, तो ये तो हम चाहे तो ये दोनों को बराबर करेंगे ना, तो ए बी गायब हो जाएगा, इन दोनों को अगर बराबर कर दे 1 और 2 तो फिर ए बी गायब हो जाएगा, कट जाएगा, या इसलिए हम उसको बराबर नहीं करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 को 2 से गुना करने पर, ऐसा 1 गुना 2 करने पर, ऐसे लिख दीजिए, करने पर, गौर करिए क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में ए बी है तो ए बी गुना ए बी, तो ए बी स्क्वायर, दोनों गुना कर दिए ना। अच्छा, गुना करने का मकसद क्या है भाई, गुना करने का मकसद मेरा यहाँ है कि टेन और कॉट आपस में गुना होगा ना तो 1 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि टेन थीटा 1/cot थीटा और कॉट थीटा 1/tan थीटा, तो ये जब एक जगह पे लिखे जाएंगे तो वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुना बी, यहाँ पे देखिए गौर करिए, ए बी यहाँ पे क्या हुआ, ए बी का स्क्वायर, लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा ए बी, और ऊपर में एक बार है कॉट थीटा और एक बार क्या है नीचे टेन थीटा। किसी को समझ में दिक्कत आई, देखिए ए बी एक बार कॉट थीटा एक बार टेन थीटा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इसीलिए हम चाहें तो ए बी 1/cot थीटा को एक बार tan थीटा लिख दीजिए, और फिर tan थीटा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये, तो वो मेरा ए बी रह गया, खाली कट गया, ए बी रह गया, तो ए बी का स्क्वायर बराबर आया मेरा ए बी, तो इसलिए ए बी कितना आएगा, इसलिए ए बी नहीं आएगा रूट ए बी, अरे यही तो लाना था, नहीं समझे, रूट ए बी बोला था, यही तो लाना था, इसलिए रूट ए बी मेरा ये आया। किसी को समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, ठीक है। बोल रहा है कि मतलब ये मान लो कि पुल है, मान लीजिए, और यहाँ से नदी के किनारे की तरफ देखते हैं तो एक किनारे 30 डिग्री का कोण है, तो यहाँ से नहीं देखते, यहाँ से देखेंगे तो अवनयन ही बनेगा, तो ये अवनयन कोण है, ये अवनयन कोण, आप जानते हैं एकांतर कोण बराबर होता है, इसलिए ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 30 एकांतर कोण है, इसलिए वहाँ पे इशू नहीं है। बोला क्या है कि 30 और 45, यदि पुल के किनारे से, यदि ये पुल किनारे से मतलब यहाँ से पुल जो है किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब नदी से 3 मीटर की ऊंचाई पर अगर पुल है, तो बोल रहा है क्या, बताइए नदी की चौड़ाई कितनी है, ये कितनी है ना। तो सबसे पहले इसको मैं बनाने के लिए क्या करूँगा, उसी चीज़ का मदद लूँगा, पहले लैंग्वेज लिखूँगा, माना कि नदी का दो किनारा, नदी का दो किनारा, माना कि नदी का दो किनारे सी तथा डी है, तथा ए पुल का वह बिंदु है, ए पुल का वह बिंदु है, जहाँ से नदी के सी तथा पी, यहाँ तो सी डी दिया ना, सी तथा डी का अवनमन कोण क्रमशः है ना 30 डिग्री एवं कितना 45 डिग्री है, ये आपका हो गया, है ना। माना यहाँ पे और एक लाइन लिख सकते तो लिख दो, माना कि ए बी पुल की ऊंचाई है, पुल की ऊंचाई है, माना ए बी पुल की ऊंचाई है, ठीक है। हमें
निकालना क्या है अच्छे से समझो। ये 3 मीटर दिया हुआ है, इस त्रिभुज से BC निकाल लेंगे, इस त्रिभुज से BP निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो मेरे पुल की चौड़ाई नहीं हो जाए, नदी की चौड़ाई नहीं आ जाएगी। तो वही चीज़ कर रहे हैं हम। और दोनों पे जानता हूँ मैं एंगल वगल सब, है ना। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में, है ना, tan 30 डिग्री बराबर ना AB बटे BC। AB कितना है ना 3 और बटे BC जो मुझे नहीं मालूम, BC मतलब CB जो भी है BC। रूट tan यहाँ से लिखोगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू बाबू, हाँ बोलो रे, BC बराबर हुआ 3 × √3 मीटर, ये BC आया, है ना। अब हम ये तो BC निकाल दिए। अब हम त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या, tan यहाँ पे भी लेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका P/B, माने AB बाय BP नहीं होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 रख लो। अब AB बाय BP, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है रे बाबू 1 = AB का वैल्यू है 3 और बाय BP, मतलब अगर आप BP का, हाँ D है ये, ठीक है ना, D, ये भी D है। तो BD का वैल्यू आया बाबू, BD का वैल्यू आया तुम्हारा 3, ये इक्वेशन नंबर 2। हमको चाहिए पूरी नदी की चौड़ाई, पूरी नदी मेरे BC है, पूरा DC, पूरी नदी की चौड़ाई मेरी DC है, तो लिखेंगे अतः, है ना, पूरे नदी की चौड़ाई, पूरे नदी की चौड़ाई क्या हो रही है, पूरे नदी की चौड़ाई है मेरा ना क्या, बराबर ऐसे लिखेंगे BC प्लस BD, DB BD जो भी लिखे BD। अब BC आया था, अभी अभी लाए थे इक्वेशन नंबर 1 में, ये वाला है इक्वेशन नंबर 1, √3 और BD अभी लाया है 3। तो इस तरह से पूरी नदी की चौड़ाई आ जा रहा है 3 और √3 निकाल दो तो हो जाएगा √3 + 1, मतलब 3 और √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.73 + 1, तो इस तरह से 1 और 1 तो 2.73 और × 3, इसको गुना करोगे तो 2 × 6, 2 × 7 = 14 के 4 मेरे 1 और 2 × 6 और 1 7, 7 पॉइंट इतना मीटर, लगभग 7 मीटर चौड़ी है हमारी नदी। कोई दिक्कत है किसी को?